अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे सर्वर्स हैं उन सब की लिनक्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे सर्वर में हमारे पास FTP आ जाता है, NF आ जाता है, सांबा आ जाता है, DHCP सर्वर आ जाता है, DNS आ जाता है और अपाची सर्वर आ जाता है। अब इन सर्वर को हम लोग डिटेल के साथ अपनी जो थ्योरी वाली थी उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। FTP सर्वर क्या करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम करता है। NFS क्या करता है, ये हमारे पास नेटवर्क के ऊपर जो फाइल शेयरिंग होती है उसका काम करता है। देन हमारे पास अपाची सर्वर जो होता है, जितनी भी HTTP या जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको होस्ट करने इन सब में काम करता है। देन सांबा सर्वर्स होते हैं जो हमारे कैलेंडर्स वगैरह होते हैं, जितने भी इन सबको हैंडल करने के लिए हम सांबा सर्वर का यूज़ करते हैं। DHCP है जो कि हमारे जितने भी DHCP सर्वर क्या करता है, ऑटोमेटिकली IP असाइन करने का काम करता है। उसके बाद DNS सर्वर है जो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर जो है उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी लिनक्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन। अब लिनक्स हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो दो तरह के हैं, एक हमारे पास यूबंटो है, एक हमारे पास रेड हैट है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूबंटो के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करके सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगी, क्योंकि रेड हैट पे मेरा अकाउंट नहीं बना तो इस वजह से उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके सॉफ्टवेयर लैब के अंदर आपके पास जो है वो रेड हैट उन्होंने इंस्टॉल किया तो देन आपको मैं ये PDF जो है वो प्रोवाइड करूँगी और इनफैक्ट इसके नीचे मैं आपको कमांड्स उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्फ़िगर FTP सर्वर ऑन यूबंटो एंड रेड हैट। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपना यूबंटो जो है इसको ऑन कर लेना है। इस पर आपने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। अब FTP सर्वर का नाम आपने याद रखना है जो हमने यूज़ करना है। इसका नाम FTP नहीं, इसका नाम हमने यूज़ करना है VSFTPD। ये सर्वर जो है ये हमने इसका नाम है ये, ठीक है। ये हमारे FTP का पैकेज है और इसको हमने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद जब हमने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हमने इसको एडिट करना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ओपन करने के लिए आप लोगों ने sudo nano लिखना है और देन ये पाथ आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिसको बोलते हैं अपडेट करना, ठीक है। इसमें हम एनोनियस एनेबल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी नो ही होता है, डिसेबल होता है, अगर वो येस है तो हम उसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है, नो कर देंगे। लोकल यूज़र वो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट येस होती हैं, ठीक है। हमें सिर्फ देखना होता है कि इसको मज़ीद अपडेट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं, कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अदरवाइज़ आप जब फाइल खोलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुई ही मिलेंगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो लोकल यूज़र्स हैं उनके लिए आपने इस चीज़ को इनेबल कर देना है, ठीक है। आप कोई भी यूज़र्स बना सकते हैं। उसके बाद आपने अपने जो आपका FTP सर्वर है उसको आपने रीस्टार्ट कर देना है अगर आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ रीस्टार्ट करेंगे तो इस रीस्टार्ट करने का मतलब क्या होगा कि आपने आपकी सारी जितने भी रूल्स आपने अप्लाई किए हैं, जो भी आपने अपडेशन की है वो बिल्कुल अपडेट हो चुकी है। अब रीस्टार्ट होकर दोबारा से स्टार्ट होकर आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर फायरवॉल रूल जो है उनको अपडेट करना है। फायरवॉल रूल के लिए आपने sudo ufw allow इस पोर्ट का आपने यूज़ करना है। TCP पे हमारी FTP सर्वर की जो पोर्ट है वो पोर्ट नंबर 21 ही यूज़ की जाती है, ठीक है। रीलोड इसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके रूल्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके होंगे। उसके बाद इसके ऊपर आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे आपसे वो पासवर्ड मांगेगा जो न्यू पासवर्ड आपने बनाना है। एक यूज़र वो है जो मैं लॉगिन होने के लिए करती हूँ, एक यूज़र मेरा FTP सर्वर को यूज़ करने का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए मैं FTP लोकल होस्ट जो है इसको लिख कर तो मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यूबंटो के ऊपर रन करके देखते हैं। सबसे पहले आपने यूबंटो को लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन किया हुआ है। राइट क्लिक करना है, आपने यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल पे चला जाना है, ठीक है। टर्मिनल पे जाने के बाद सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए sudo apt अपडेट कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे जो लॉगिन था उसका पासवर्ड मांग रहा है तो मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड दे दूँगी। देन पासवर्ड देने के बाद सॉरी पासवर्ड मेरा गलत टाइप हो गया जी। तो ये मेरा सिस्टम जो है अब अपडेट होना शुरू हो चुका है। अच्छा, ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेगा। देखिए कैसे इसमें जितने भी पैकेजेस होते हैं, जितने भी इसके अंदर टूल्स होते हैं वो सारे के सारे अपडेट होने होते हैं, ठीक है। जितनी भी इसकी रूट डायरेक्टरीज होती हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अपने FTP सर्वर को इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो कमांड देंगे sudo apt इंस्टॉल। अब मैंने FTP सर्वर का आपको नाम बताया जो कि मेरे पास है VSFTPD,
ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ जो है वो -y लिख देना है। ये पूरा इस FTP के पैकेज लिस्ट का नाम है, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन भी हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसको हमने न्यूली इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉलेशन हो गई। देन सेकंड स्टेप आता है हमारा कि आप लोगों ने इसको एडिट करना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। इसको एडिट करने के लिए आपने sudo लिखना है, nano लिखना है, देन आप लोगों ने स्पेस देनी है, ठीक है। स्पेसिस का बहुत ख्याल रखना है आपने। देन आपने इसमें स्लैश लिख के etc लिखना है। देन इसके बाद आप लोगों को इसका FTP का नाम लिखना है, जो कि मेरे पास VSFTPD था, ठीक है। और उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है, तो आपने .config लिख देना है, ठीक है। .config लिख दें, एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोग उस नैनो वाली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे एनोनियस एनेबल जो है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही उन्होंने कहा इसको हमने डिसेबल किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें इसके येस नो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बाहर आना है। यहाँ से बाहर आने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करना है, तो आप सिंपली इस फाइल से बाहर आ जाएंगे। अब आपने देखा कि सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। अगर नहीं तो जो मैंने आपको PDF अवेलेबल करना है, या आपको मैंने जो भी स्क्रीन पे शो हो रहा था पहले, उसमें मैंने आपको उसकी सेटिंग्स जो है वो दिखा चुकी हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, सेटिंग्स करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप लोगों को इसको रीस्टार्ट करना है, ठीक है। आप चाहे तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी यूज़र्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनको एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो मैं इसको रीस्टार्ट कर दूँगी। तो रीस्टार्ट करने के लिए आपने जो कमांड लिखनी है वो आपने लिखनी है sudo systemctl, देन आपने लिखना है रीस्टार्ट किसको, FTP को। तो आपने यहाँ पे VSFTPD जो है लिखकर एंटर प्रेस करना है, तो ये हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब रीस्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा स्टेप नंबर 4 आता है कि हमने इसके अंदर फायरवॉल रूल जो है वो अप्लाई करने हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि आपने सबसे पहला स्टेप करना है कि आपने अपना जो भी सर्वर है उसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने FTP किया तो आपने FTPD VSFTPD इसका नाम याद रखना है। आपने सर्वर्स के नाम ज़रूर याद रखने हैं। मैंने आपको थ्योरेटिकली भी बताया था कि आपने याद रखना था, प्रैक्टिकली भी मैं आपको बता रही हूँ कि सर्वर के नाम आप लोगों ने, ये पैकेज लिस्ट होती है इनके अंदर, उनके नाम याद रखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉलेशन होगी, देन आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाने के लिए आपने sudo nano etc उसका सर्वर का नाम देना है और .config लिख देना है, ठीक है। हर एक के लिए आप यही करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस फाइल के अंदर जाएंगे और आपने देखना है कि क्या उसके अंदर सारी सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सेटिंग्स क्या थी हमारी, मैं आपको फिर से एक दफ़ा स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। इसकी सेटिंग्स में बेसिकली जो चीज़ें आ रही थी वो यही थी कि आपके पास जो है वो एनोनियस एनेबल हो जो है वो नो होना चाहिए। तो हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट वो नो ही था। लोकल एनेबल होने चाहिए, ठीक है, लोकल यूज़र भी यहाँ पे एनेबल होने चाहिए। जो आपने फ़ाइल अपलोड करनी है वो भी येस होना चाहिए। CH रूट लोकल यूज़र जो है वो भी आपके पास यहाँ पर येस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इस सिस्टम को आपने रीस्टार्ट कर दिया। अब रीस्टार्ट करने के बाद अब हमारे पास स्टेप नंबर 4 पे आता है कि आपने इसमें फायरवॉल रूल जो है उनको अलाउ करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फायरवॉल रूल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। फायरवॉल रूल को अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे sudo लिखना है, देन UFW लिखना है, देन आपने अलाउ कर देना है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि FTP के लिए जो आपने FTP के लिए जो आपने पोर्ट नंबर यूज़ करना है वो आपकी पोर्ट नंबर 21 है। स्लैश लिख के किस पर, TCP प्रोटोकॉल आपने यूज़ करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब एंटर प्रेस करने के बाद कह रहे हैं कि पहले से ये रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हैं इन रूल को, लेकिन चूंकि मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ है तो अगर आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ना तो आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी अगर आप न्यूली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास पहले से ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो मुझे इसको अपडेट करने की, रूल्स को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अगर आप चाहें तो आप इनको इन रूल्स को आप लोग रीलोड कर सकते हैं। तो रीलोड करने के लिए आपको सिंपल कमांड लिखूँगी, सिंपल वही है UFW, और देन आप यहाँ पर रीलोड लिख देंगे, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर जो है वो रीलोड नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर लिया है, पहले से किया हुआ था, तो मैं इसको दोबारा रीलोड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप करेंगे तो आपके अंदर चेंजिंग आएगी, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, मैंने पहले इसको यूज़ किया हुआ है तो इस वजह से मेरे अंदर चीज़ें आ रही है, वरना आपको पासवर्ड वगैरह जो था वो सेट करना पड़ रहा था। अब हम यहाँ पर जो है इसके अंदर यूज़र्स हैं क्रिएट करेंगे। अब FTP सर्वर का जो हमारा
5 वाला प्रोसेस होता है, 5 वाला रूल चूँकि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसको स्किप करें अभी के लिए। आपका काम होता है कि आपने अब इसके अंदर यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली सूडो लिखना है, देन आप लोगों ने लिखना है ऐड यूज़र। ऐड यूज़र करने के बाद आपने जो भी यूज़र देना है, फॉर एग्जांपल मेरा FTP यूज़र है तो मैं यहाँ पे FTP यूज़र लिखकर एंटर प्रेस करूँगी। तो सॉरी, मेरा ये यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको कोई और नाम दे देती हूँ, सूडो ऐड यूज़र। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ FTP1 यूज़र। एंटर प्रेस करूँगी तो अब यहाँ पर मेरा न्यू यूज़र FTP1 के नाम से क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर वो पासवर्ड मांग रहा है तो आप इसको पासवर्ड भी चाहे तो वही दे ले, यानी FTP1 यूज़र आप ये पासवर्ड दे दें। रीटाइप करने के लिए भी FTP1 यूज़र लिख के एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो है FTP यूज़र 1 के लिए चेंज हो चुका है, ठीक है। न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है, उसकी लॉगिन के लिए मैंने इसका पासवर्ड भी सेट कर दिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिखना है ट्राई अगेन। अच्छा, मेरा यहाँ पर पासवर्ड मिस्टेक हो गया है, मैंने पासवर्ड में थोड़ी गलती कर दी है तो मैं इसको दोबारा ट्राई करना चाहती हूँ तो मैं Y लिख कर एंटर प्रेस करूँगी। अब मुझे यहाँ पर पासवर्ड सही वाला देना है तो सही वाला देने के लिए मैं लिखूँगी FTP1 यूज़र लिख के एंटर प्रेस करूँगी। फिर से FTP1 एंड यूज़र लिख के एंटर प्रेस करूँगी। अब मेरे पासवर्ड जो है वो बिल्कुल मैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने न्यू वैल्यू एंटर करना चाहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट के लिए भी आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो मैं एंटर अगर प्रेस करती हूँ, रूम नंबर आपसे पूछ रहे हैं, वर्क प्लेस क्या है, होम ये सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे इस इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा इसको देने की ज़रूरत नहीं। मैंने जस्ट अपना यूज़र क्रिएट करना था और वो मैंने कर लिया है। अब बात आती है कि इस जो आपने FTP सर्वर है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल FTP लिखूँगी और लोकल होस्ट लिख दूँगी, ठीक है। मुझे इसको लोकल होस्ट पे टेस्ट करना है और एंटर प्रेस करूँगी। तो यहाँ पर देखिए लोकल होस्ट के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। अब मेरा सर्वर जो है FTP सर्वर जो है वो लोकल होस्ट सर्वर के साथ जो है ये कनेक्ट हो चुका है, इसका कनेक्शन बन चुका है। इसमें देखिए नेम उन्होंने लिखा हुआ है लोकल होस्ट विभा, आपने यहाँ पर नेम देना है। तो अगर बाय द वे आप लोग नेम ना भी दें, एंटर प्रेस करें, उसके बाद पासवर्ड दें जो आपने अभी क्रिएट किया था। तो पासवर्ड देने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है FTP1 यूज़र, ठीक है। ये आप लोगों ने पासवर्ड दे दिया है। देन यहाँ पर हमारे पास अच्छा, समटाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप लोग यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना भूल जाते हैं और एंटर प्रेस कर ही जाते हैं। कुछ इस तरह की आपके पास होती हैं कमांड्स आई जाती हैं। आप इस तरह के जो पैनल है यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, डिफरेंट कोशिश कर लेते हैं, क्वाइट कर लेते हैं, लेकिन वो उस चीज़ के लिए इनवैलिड कमांड हो जाते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आप बाय कमांड का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। वापस से अपने जो आपका टर्मिनल है उसके ऊपर आ जाएगा। अब आपने दोबारा से इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आपने FTP लोकल होस्ट लिखना है। तो ये लोकल होस्ट के साथ कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो यूज़र क्रिएट किया था उसका नेम देना है। जैसे मेरे पास उसका नेम था FTP1 यूज़र, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड मैंने लिखना है यहाँ पर FTP1 यूज़र, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो आप लोग देखिए अब यहाँ पर तो आ गया है, आपने लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि अब आप उसके अंदर आ चुके हैं। अब आप फाइल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फाइल का यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ तक था हमारा FTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हमने रेड हैट के अंदर कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग बताऊँगी कि आपने क्या करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने अगर आपका सिस्टम के अंदर रेड हैट है तो आप उस पर भी सेम इसी तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चूँकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए और वैसे भी रेड हैट पे मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ है तो मैं उसको फ़िलहाल नहीं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर रेड हैट में करने के लिए सिंपल आपने जैसे वहाँ पर लिखा था ना सूडो apt इंस्टॉल, तो वहाँ पे आपने apt की जगह पे यम का यूज़ करना है। रेड हैट के लिए हम लोग यम का यूज़ करते हैं, बाकी नेम वगैरह आपने वही चीज़ें यूज़ करनी है। बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर भी आपने वैसे ही जाना है, आपने एग्जिस्ट भी वैसे ही करना है, हर चीज़
चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर है तो करना है, उसके बाद Ctrl+X करना है, वहाँ से बाहर निकलना है। अब यहाँ पर हमने इस FTP सर्वर को स्टार्ट और इनेबल करना है। तो आप देखिए वहाँ पे हमने रीस्टार्ट किया था, तो यहाँ पे sudo systemctl स्टार्ट करके आपने FTP का नाम लिख देना है और फिर आपने इसको इनेबल कर देना है। देन यहाँ पर फायरवॉल रूल जो है थोड़े चेंज हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बात की थी कि FTP के लिए जो पोर्ट है वो 21 यूज़ होती है TCP पे। तो यहाँ पर भी सेम यही तरीका है, सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे अपने सूडो फायरवॉल लिखना पड़ेगा। वहाँ पे हमने UFW लिखा था यूबंटो के अंदर, यहाँ पे आपके फायरवॉल पूरा लिखना पड़ेगा, CMD लिखना पड़ेगा, साथ में आपको ये हाइफन देना पड़ेगा, फिर डबल हाइफन देके जोन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये चीज़ बताएगा कि आपने CMD के अंदर आपने फायरवॉल को ओपन कर लिया है, देन आपने पब्लिकली और परमानेंट इसके अंदर जो है ये फायरवॉल के रूल्स अप्लाई कर देने हैं। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ये कमांड यूज़ करेंगे, और अगर रीलोड करना है इससे क्या होगा, हमारे फायरवॉल के रूल एग्जिस्ट कर जाएंगे और अपडेट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने इसको रीलोड करना है तो वैसे ही आप लोगों के पास आउटपुट आएगी जैसे आप लोगों की पहले आई है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि आपने इसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी आप लोगों ने यूज़र क्रिएट करना है। आप चाहे तो आप इस चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप लोग इस यूज़र को क्रिएट करेंगे जैसे हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सिंपल वही तरीका है कि आप यूज़र लिखेंगे, ऐड यूज़र लिखेंगे, देन पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड लिखना होगा और FTP यूज़र को आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने लोकल होस्ट पे से टेस्ट करना है और लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। जैसे मेरा लॉगिन जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर जो मिस्टेक ये हुई थी कि मेरा लॉगिन जो था वो इनकरेक्ट था, लॉगिन फेल्ड हो गया था। वो ये था कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया ही नहीं था, मैं सिंपली कीबोर्ड से एंटर प्रेस करती गई थी और कुछ इस तरह का मेरे पास आ गया था। तो यहाँ से निकलने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली देखो अब मेरे पास फिर से वही चीज़ें आई जा रही हैं। तो इससे निकलने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे बाय कमांड लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी और मैं गुड बाय हो जाऊंगी। यहाँ पर देखो जब लॉगिन फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे टाइम्ड हो जाता है, लेकिन जब मैं गुड बाय का मतलब ये है कि हाँ आपकी फ़ाइल ट्रांसपोर्ट हो चुकी है FTP सर्वर के थ्रू। अब आप लोग इजीली लॉगिन जब चाहे आपका दिल आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है NFS, जो यूबंटो और रेड हैट NFS सर्वर को हमने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। NFS का मतलब होता है नेटवर्क के ऊपर आपने फाइल शेयरिंग करनी है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें sudo apt अपडेट लिखना पड़ेगा, sudo apt इंस्टॉल। अब ये चीज़ जो है ये मेरे पास NF सर्वर का नाम है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर डायरेक्टरी जिस शेयर करने के लिए जो डायरेक्टरी है उसको हम लोगों ने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सेम आप लोगों ने यही कमांड यूज़ करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ परमिशन सेट करनी है। परमिशंस वगैरह सेट करने के बाद आपने इसमें को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने इसके अंदर फायरवॉल के रूल्स जो है वो अप्लाई करना है। चूँकि ये नेटवर्क के ऊपर है तो इसको हम कोई ना कोई IPs जो है वो असाइन कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना फाइनल जो क्लाइंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हमारे पास ऑप्शनल ही होता है, आप करें तो ना करें। और बस इसमें यही है। और अगर आप लोगों ने इसका रेड हैट के अंदर देखना है तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेड हैट के लिए आप लोगों ने सिंपल सिर्फ यहाँ पर यम लिखना है, वहाँ पर इसका नाम चेंज है, यहाँ पे आपका NFS यूटिल्स है, ठीक है। आप लोगों ने ये नाम ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर भी डायरेक्टरी शेयर सेम टू सेम वैसे ही लिखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो परमिशन सेट करनी है वो भी बिल्कुल जैसे आपने यूबंटो के ऊपर की है वैसे ही करनी है। देन आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है, एनेबल स्टार्ट एंड एनेबल करना है। एक बात याद रखनी है कि रेड हैट के अंदर आपको स्टार्ट और एनेबल हर एक के लिए, फायरवॉल्स के रूल हर एक के लिए सेम है, सिर्फ और सिर्फ उस सर्वर का नाम चेंज होगा इसके अंदर, बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम रहेगा। और जहाँ पे APT है उसकी जगह पे हम लोग यम का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको भी NF सर्वर को भी हम लोग अपने रेड हैट के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है sudo apt अपडेट, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये अपडेट होना शुरू हो चुकी है। हमारा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब हमने अपना NFS सर्वर जो है उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पर सिंपल sudo apt इंस्टॉल, हमने NFS सर्वर का नाम है हमारे पास NFS माइनस कर्नल, कर्नल फिर माइनस लिखना है और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है सर्वर।
फिर -y, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो NFS सर्वर की पैकेज लिस्ट है ये भी हमारे पास सारी की सारी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इसके 100% होने का हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये फास्टली जो है वो चल रही है, 79 हो चुकी है और इसको हम लोग कंप्लीट होने देते हैं। देन उसके बाद हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्टरी जो है उसको, शेयर डायरेक्टरी जो है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग sudo mkdir फिर -p लिखेंगे, स्पेस देके सर्वर NFS शेयर कर देंगे। जिससे हमने उसको कॉन्फ़िगर किया था ना, तो इसी तरह हम यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले अपनी शेयर डायरेक्टरी जो है उसको हम क्रिएट करेंगे। ये स्टेप आपने याद रखने हमारे NFS के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम अपने टर्मिनल का आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम sudo लिखेंगे mkdir, उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है -p, देन आप लोगों को स्पेस देनी है और यहाँ पर लिखना है सर्वर। सर्वर के लिए हम लोग SRV का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है NFS, ठीक है। देन आपको यहाँ पर माइनस की जगह पे अब हाइफन देना है। अब शेयर डायरेक्टरी बनानी है तो यहाँ पर मैं आज शेयर लिखकर एंटर प्रेस कर दूंगी, ठीक है। मेरी डायरेक्टरी जो है वो बन चुकी है। उसके बाद मुझे इसके ऊपर कुछ परमिशन, यानी ये जो शेयर डायरेक्टरी है इसके लिए कुछ अप्रोक्सिएट परमिशन जो होती है उनको सेट करना है। परमिशन को सेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा sudo। आप लोगों को पता है ना कि परमिशन सेट करने के लिए हम लोग चाउन जो होते हैं इस कमांड का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इसका यूज़र तो नो बॉडी है, यानी कोई भी इसका अभी तक यूज़र नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी कॉलन, ठीक है। और देन यहाँ पर लिखूंगी नो ग्रुप, ना तो इसका अभी तक कोई यूज़र है और ना ही इसका अभी तक कोई ग्रुप बना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्वर, देन NFS हाइफन देकर और यहाँ पर मैं लिख दूंगी शेयर। चूँकि मैं शेयर डायरेक्टरी के लिए ही इसकी परमिशन सेट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगी तो मेरी परमिशन इसके लिए सेट हो चुकी है। अब मुझे इसको फाइनल परमिशन सेट करनी है तो इसके लिए मैं लिखूंगी sudo chmod, ठीक है। chmod में जाकर हम इसकी परमिशंस को परमानेंटली सेट करेंगे। 755 जो है इसका हम नाम देंगे। देन वही चीज़ जो हम लोगों ने सर्व लिखना है, NFS लिखना है और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, शेयर डायरेक्टरी के लिए। तो सिंपली यहाँ पर मैं शेयर लिख के एंटर प्रेस करूँगी, ठीक है। तो हमारी परमिशन जो है वो भी सेट हो चुकी है। जब परमिशन सेट नहीं होती है तो यहाँ पर एरर आता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मुझे किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें करना है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा sudo नैनो कमांड का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर देनी है इसकी डायरेक्टरी पाथ देना है जो कि हमारे पास etc है और इसको हमने कर देना है एक्सपोर्ट। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें जो है वो सेट करनी है। हमें देखना है कि इसके अंदर देखो, जब हम इसके ऊपर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। हमें इसको मज़ीद जो है इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमें इस फाइल से एग्जिस्ट करना है। एग्जिस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर Ctrl+X जो है उसको प्रेस करना है। हम वापस से अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे, ठीक है। टर्मिनल पर आने के बाद हमें इसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने की जो हमारे पास कमांड थी वो थी sudo systemctl। देन उसके बाद हमने इसमें रीस्टार्ट लिखना है और फिर जो भी हमारे सर्वर NFS सर्वर का नाम था वो लिख देना है। और सर्वर का नाम था हमारे पास NFS कर्नल और यहाँ पर हमारा सर्वर, ठीक है, ये नाम था हमारा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा सिस्टम यहाँ पर रीस्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को आउटपुट शो नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि ये आउटपुट ही है, ठीक है। यदि हम इसको एंटर प्रेस करते जा रहे हैं, अगर कोई एरर होता तो वो यहाँ पर मुझे एरर शो कराता, लेकिन मेरा एरर नहीं है। ऑलरेडी ये रीस्टार्ट हो चुका है। हमने इस नैनो कॉन्फ़िगरेशन में देखा सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेट था तो सब कुछ वेल एंड गुड था। अब हमें इसके अंदर फायरवॉल रूल्स को है, स्टेप नंबर 4 था हमारा, फायरवॉल रूल्स को हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो फायरवॉल रूल के लिए हम क्या करते थे, sudo ufw, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको अलाउ कर देना है। कहाँ से? फ्रॉम, मैंने बताया कि चूँकि ये नेटवर्क शेयर फाइल को हमारा प्रोटोकॉल होता है, सर्वर होता है, इसके अंदर हम लोग कोई भी IP एड्रेस साइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.0/24।
मैंने इसको ये आईपी एड्रेस असाइन किया है, कहाँ तक करेंगे हम इसको, किसी भी NFS के किसी भी पोर्ट तक। तो मैं यहाँ पर अगर मुझे पोर्ट नंबर नहीं पता है तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर टू एनी पोर्ट, किसकी, NFS की किसी भी पोर्ट में। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहली दफ़ा चूँकि मैंने इसको यूज़ किया है तो यहाँ पर रूल्स अपडेटेड हो चुका है, रूल जो है वो अपडेट हो चुके हैं, इसको रीलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रूल्स को रीलोड करती हूँ UFW करके और यहाँ पर रीलोड करती हूँ, एंटर प्रेस करते हो, तो उन्होंने कहा है रूल्स जब अपडेट हो चुके हैं तो इसको रीलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये रूल्स परमानेंटली हमारे NFS सर्वर के लिए यूबंटू के अंदर इंस्टॉल सेट हो चुके हैं, ठीक है, अपडेट हो चुके हैं। अगर आप इसको रेड हैट के अंदर करते हैं तब भी ये रूल्स जो होते हैं एक ही बार में अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास हमने रूल्स अप्लाई कर दिया था। अब हमारे पास आता है कि हमने इसके जो क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब हमें इसके लिए, यानी अगर आपके पास कोई क्लाइंट मशीन है, ठीक है, जैसे यूबंटू सिस्टम आपका है, ये क्लाइंट मशीन ही है, इसको किस तरह से हम लोग माउंट कर सकते हैं। माउंट का मतलब होता है किस तरह से हम इसको, जो फाइल्स होती हैं, जो भी स्टोर्ड फाइल होती हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें करना है sudo mount -t, ठीक है, और उसके बाद हमें लिखना है NFS सर्वर। देन हम लोगों ने सर्वर, चूँकि हमने IP दिया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे IP। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलन का यूज़ करेंगे। देन हमें लिखना है यहाँ पर सर्वर एंड NFS शेयर, क्योंकि हमने शेयर डायरेक्टरी के लिए बनाया था तो मैं यहाँ पर शेयर लिखूँगी। देन यहाँ पर शेयर, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे माउंट, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें बन रही हैं। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट मशीन है तो वो इजीली हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं उसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकती है, उसको इजीली जो है वो माउंट करेगी। माउंट करने का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड हैं, ठीक है, हमारी डिस्क के ऊपर स्टोर हैं, उन चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करेगी। क्योंकि ये NFS है, ये नेटवर्क फाइल शेयरिंग है, तो ये नेटवर्क के ऊपर जो होता है फाइल को शेयर करेगा और ये IP का यूज़ करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने रेड हैट की बात की, आप लोगों ने सिंपल बस ये यहाँ तक ही था। उसके बाद हम लोगों ने देखते हैं ये सक्सेसफुली होता है तो देन वेल एंड गुड। उसके बाद फायरवॉल रूल्स तक भी जो है वो इनफ होता है। उसके बाद हम देखेंगे, हमने रेड हैट के अंदर देखा कि रेड हैट के अंदर सिर्फ हमने APT की जगह पे जो है वो लिखना होता है हमने यम, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो नेम था रेड हैट के अंदर वो भी हम लोगों ने देखा। अब इसको होने देते हैं और तब तक हम लोग अगले को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास अगला जो आता है वो हमारा आता है सांबा सर्वर। सांबा सर्वर को किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से हम लोग रेड हैट एंड यूबंटू के ऊपर, सबसे पहले sudo apt अपडेट लिखना है और इंस्टॉल कर देना है सांबा। इसका नाम यहाँ पे हमने सांबा ही है। उसके बाद आपने इसके लिए डायरेक्टरी शेयर डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करनी है, बिल्कुल सेम जैसे आपने NFS के लिए की थी, सिर्फ यहाँ पर आपने NFS शेयर की जगह सांबा शेयर कर देना है। इसके अंदर आपने परमिशन सेट करनी है, सेम टू सेम वैसी ही परमिशन सेट करनी है जैसे आपने NFS के अंदर की थी। उसके बाद आपने, आपके पास जो होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप जाएंगे, sudo nano लिखकर आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जब जाएंगे तो आपके पास आपने देखना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास एनेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें येस और नो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होनी चाहिए। आपने Ctrl+X करके उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से बाहर आना है। देन बाहर आने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो करना है कि आपने रीस्टार्ट करना है, sudo system ctl रीस्टार्ट करेंगे आपने सांबा सर्वर को। उसके बाद रीस्टार्ट करने के बाद आपने इसमें फायरवॉल रूल जो होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं। फायरवॉल के लिए आप लोग क्या करते हैं, sudo UFW यूज़ करते हैं और इसको आप लोग जो है वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, इसको आपने टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करने के लिए आपने सांबा सर्वर IP लिखना है और स्मार्ट अपीयर कर देना है। तो बिल्कुल ये सारा काम वैसे ही करा जैसा हमारा NFS करता है। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, बेसिकली जो भी विंडो और लिनक्स होते हैं इनके दरमियान में फ़ाइल शेयरिंग करता है। यानी विंडो से जो फाइल्स होते हैं वो लिनक्स में शेयर करता है और लिनक्स की फ़ाइल को विंडो में शेयर कर देता है। और अगर आप लोगों ने इसको रेड हैट के ऊपर करना है तो रेड हैट पे करने के लिए भी आपने इंस्टॉल सांबा आपने यम लिखना है और इंस्टॉल कर देना है। और इसका रेड हैट पे जो नाम है वो है
सांबा, सांबा क्लाइंट एंड सांबा कॉमन, ये पूरा नाम आपने रेड हैट के लिए इसको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने इसके अंदर भी शेयर डायरेक्टरी बनानी है, परमिशन रूल, शेयर डायरेक्टरी के लिए जो भी परमिशन रूल्स हैं वो सेट करने हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है, फाइल को ओपन करने के बाद आपने सेम देखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। उसके बाद आपने उस फाइल से बाहर आ जाना है। बाहर आने के लिए कंट्रोल एक्स को प्रेस करेंगे, एक्स एस होता है सेव करने के लिए, लेकिन जो एक्स होता है ना, एक्स वो होता है, कंट्रोल एक्स जो होता है वो एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सिस्टम को जो है वो स्टार्ट करना है, सांबा को स्टार्ट करके इनेबल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर भी फायरवॉल रूल को अप्लाई कर देना है। आपने एक बात याद रखनी है जो हर चीज़ हर एक के अंदर कॉमन है, फायरवॉल रूल को अप्लाई करने का तरीका कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो नाम है वो चेंज है, ठीक है। देखो आप लोगों ने सूडो फायरवॉल -cmd देना है, फिर आपने हाइफन दे के जोन देना है। यहाँ तक आपने फायरवॉल के रूल को cmd के अंदर आपने इसको कॉल कर लिया और फिर परमानेंटली आपने किसके लिए, सांबा के लिए इन रूल्स को सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद रीलोड करेंगे तो वो कहेगा कि रूल्स अपडेट हो चुके हैं, इसको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। देन आप लोगों ने इसके लिए भी यूज़र्स वगैरह क्रिएट करने हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग रेड हैट और जुबंटो के अंदर करते हैं। देन आपने इसको टेस्ट कर लेना है। उसके बाद DHCP की बात करते हैं तो DHCP में भी सेम यही तरीका है, सिर्फ DHCP का नाम चेंज है जो कि ISC DHCP सर्वर के नाम से है। देन उसके बाद आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाना है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आप लोगों ने देखना है कि सब कुछ जो है वो सेट है, तो आपने वहाँ से एग्जिस्ट कर जाना है। एग्जिस्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, इनेबल कर देना है, ठीक है। अब DHCP को स्टार्ट करने के लिए आपने रीस्टार्ट करना है, देन आपने इसको इनेबल कर देना है। क्योंकि ये इसको इनेबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही IP जो है वो असाइन कर देता है। उसके बाद आपने इसके फायरवॉल रूल अप्लाई करने हैं। अब आपने याद रखना है DHCP सर्वर के लिए जो हमारी पोर्ट नंबर है वो 67 है, जो हमने FTP के लिए किया वो 21 थी, जबकि इसके लिए आपके पास 67 पोर्ट नंबर है। और कहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, UDP प्रोटोकॉल जो है उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों ने इसको टेस्ट करना है, ठीक है, चेक करना है। इसके बाद आप लोगों ने इससे बाहर आ जाना है। और सेम तरीका आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने रेड हैट पे भी यही चीज़ें करनी है जो आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है DNS आता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जो भी आप नाम लिखते हैं, टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल के ऊपर जाकर इनोवेट IT जोन लिखती हूँ तो वो जो इनोवेट IT जोन है वो बैकएंड पे जाकर क्या होगा, DNS क्या करेगा, उसको IP में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हमारी जो मशीन होती हैं, जो सर्वर्स होते हैं, वो मशीन कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो जो IP एड्रेस है वो मशीन कोड में जाके कन्वर्ट होगा। उसके बाद वो इस IP को लेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और देन मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा डाटा जो भी है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए DNS के लिए जो नाम है वो मेरे पास यहाँ पे bind9 है, ठीक है, bind9 है। उसके बाद DNS की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बिल्कुल sudo nano लिख के etc और bind नेम कॉन्फ़िग करके हम इसके अंदर चले जाएंगे। इसको भी एग्जिस्ट करेंगे, अगर ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है तो इसको सेव एंड एग्जिस्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा इसके लिए आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी क्रिएट करनी है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आपने DNS जोन जो है वो क्रिएट करना है। DNS जोन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, etc bind नेम लिख के .config.local लिखना है। आपने इसको अपनी डोमेन के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ से बाहर आ जाना है, ठीक है। नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तो आप इन एग्जांपल को फिलहाल के लिए इग्नोर करें। आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, जैसे हम वहाँ पर डायरेक्टरी को क्रिएट करते थे, यहाँ पर आपने बिल्कुल ऐसे ही एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल को एडिट करने के लिए आप लोगों ने उसके अंदर जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हैं तो आपने सेव एंड एग्जिस्ट कर देना है। उसके बाद DNS सर्वर को हम रीस्टार्ट करते हैं, सेम वही नाम है, वही सारी कमांड्स हैं, सिर्फ जो सर्वर है सर्विस है उनके नाम चेंज हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर फायरवॉल रूल जो है वो अप्लाई करना है और इसको हम लोगों ने टेस्ट करना है लोकल होस्ट के ऊपर। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रेड हैट के अंदर, तो रेड हैट के अंदर भी इसका नाम बाइंड ही यूज़ हो रहा है। उसके अंदर यूबंटू के अंदर bind9 है और इसके अंदर आपके पास bind utils है, ठीक है। आप लोगों ने ये बस इनके नाम याद रखना है, बाकी सारे के सारे स्टेप्स जो है वो सेम ही है। उसके बाद आप लोगों ने DNS सर्वर के लिए सब कुछ वही, फिर हमारे पास आता है लास्ट Apache HTTP। Apache क्या करता है कि जो भी हमारा HTTP प्रोटोकॉल है इनका यूज़ करता है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जो होता है वो डायरेक्ट फाइल शेयरिंग का काम जो होता है वो जितनी भी वेबसाइट है उनको होस्ट करने का काम होता है वो Apache सर्वर का होता है। अगर हम लोग बात करते हैं Apache सर्वर को यूबंटू के अंदर तो इसका नाम हमारे पास आता है Apache 2, ठीक है।
और इसको भी सेम हमने उसी तरह से स्टार्ट एंड इनेबल करना है, उसी तरह से हमने इस पर फायरवॉल रूल्स अप्लाई करने हैं, उसी तरह से इसको कॉन्फ़िगर करना है। उसी तरह से हमने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आई है कि जहाँ हम शेयर डायरेक्टरी बनाते थे हमने वेबसाइट डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। जैसे वर्ड लिखने के बाद www माई वेबसाइट के नाम से बना लें, उसके बाद उसको आपने वर्चुअल होस्ट के थ्रू जो होता है वो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम जाएंगे, इसको देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग है तो इसको हम लोग एग्जिस्ट कर देंगे। देन उसके बाद इसको एनेबल करेंगे, एनेबल करने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो सेम तरीका आपका रेड हैट के अंदर भी है। तो ये हमारे सारे के सारे सर्वर थे जिनमें से मैंने आपको 2 जो हैं वो रन करके दिखाया, बाकी चूँकि सारी चीज़ें सेम ही थी तो इसलिए मैंने आपको वो रन करके नहीं दिखाई हैं। सबके लिए कमांड सेम लिखनी है। हर चीज़ के लिए आप लोगों ने कमांड्स वगैरह जो हैं वो सेम की सेम लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद ही आप लोगों ने क्या करना है कि कमांड सेम लिखनी है और उसके बाद आपने इसको एग्जिक्यूट करते जाना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले आता है अपने सिस्टम को अपडेट करना है, sudo apt अपडेट हर एक के अंदर। उसके बाद आप लोगों ने यूबंटू के अंदर बात कर रही हूँ, और अगर आपने रेड हैट में करना है तो आपने sudo yum इंस्टॉल करना है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ अपने जो अपडेट करने के बाद आपने उसका जो नेम है उनको याद रखना है। तो मैं आपको जो है वो अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर, जिनका लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल का जो बायो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपने नोट्स जो हैं सारे के सारे अपलोड करती हूँ। तो ये मैं इसको भी पूरी फाइल को वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पर जाकर इनके नाम जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। बाय द वे कैसे आपने रन करना है कैसे नहीं, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ। और बाकी जो 3-4 सर्वर नहीं किए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं किए क्योंकि सबका मेथड सेम है, ठीक है। तो आप लोगों ने उन मेथड्स को ही याद रखना है और इसको आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इस वजह से मुझे इसको अभी यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।